हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में, उसके फोर्थ पार्ट पर आगे, जिससे थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था स्टमक कि जो आपका स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो कि क्या करती है, तीन सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करती है, एचसीएल, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम्स का, जहां पर आपका क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। पेप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ब्रेक करता है। और एचसीएल का फंक्शन क्या बताया था मैंने कि एचसीएल क्या करता है, जो फूड के साथ आने वाले फॉरिजन पार्टिकल्स होते हैं उनको किल करता है। और जो स्टमक में इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिनोजेंस, रेनिन, इन इंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ताकि ये क्या करे, हमारे प्रोटीन्स को यानी फूड के डाइजेशन में क्या कर सके, हेल्प कर सके। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये आपका क्या है, आपका ईसोफेगस है, ठीक है, जिसको मैंने बोला था ये आपका क्या है, फूड पाइप है, ठीक है। ये आपका फूड पाइप जो कि डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, जहां से फूड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होकर आता है। अब जब ये फूड कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया है बेटा, तो यहाँ मैंने आपको स्टमक के बारे में बता दिया था कि यहाँ पर आपके क्या रिलीज होता है, एचसीएल रिलीज होता है, जो कि हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। अब बेटा आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला आपका होता है ड्यूडेनम, सेकंड होता है आपका जेजनम और थर्ड होता है आपका आइलम, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के, जैसे ही स्टमक से आपका फूड किस में आएगा, ड्यूडेनम में आएगा, तो ये बेटा आपका क्या कहला रहा है, यानी कि ड्यूडेनम पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो फूड को क्या करता है, रिसीव करता है। तो जो ये फूड आया था, यानी कि आपके इनको अलग टर्म दी गई थी, जब माउथ में फूड था तो जो स्लाइवा प्लस क्या कहलाया था, आपका स्लाइवा प्लस फूड आपका कहलाया था बोलस, है ना। तो यहाँ पर हम इस फूड को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। काइम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक जूस आपका और क्या बेटा, फूड, यानी कि आपका गैस्ट्रिक जूस प्लस आपका क्या है, बोलस, ये आपका क्या बना देगा, काइम का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो काइम टर्म हमने क्या करा है, गैस्ट्रिक जूस और बोलस को मिलाकर क्या बना हमारा, काइम, यानी कि अब ये बोलस ना होकर यहाँ पर हम ड्यूडेनम में सिर्फ क्या बोल रहे हैं, काइम बोल रहे हैं, ठीक है। अब बेटा इससे दो ग्लैंड क्या होती है, अटैच्ड होती है आपके ड्यूडेनम से, कहा, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये जो आपका सॉरी राइट हैंड साइड है, यहाँ पर आपका लीवर अटैच होगा और लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। अब जो लीवर है, वो लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट है, गोल ब्लैडर प्रेजेंट है। अब ये लीवर क्या करता है, एक सिक्रेशन करता है, किसका, बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। अब ये जब बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा लीवर, तो ये बेटा बाइल जूस आपके लीवर में स्टोर होता है, कहाँ पर, गोल ब्लैडर। और गोल ब्लैडर से, यानी कि जो हिपैटिक डक्ट होती है, ये कहाँ ओपन होती है, आपके पैनक्रियास में, ठीक है। और पैनक्रियास कौन सा जूस सिक्रेट करता है बेटा, आपका पैनक्रिएटिक जूस। अब ये जो पैनक्रिएटिक जूस है और ये आपका कौन सा, बाइल जूस है, ये कहाँ जाएंगे, ये आपके काइम यानी ड्यूडेनम में जाएंगे, जो कि क्या करते हैं, आने वाला जो आपका एचसीएल से जो फूड पास हुआ था उसको कैसा बनाते हैं, एल्कलाइन नेचर का बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो बाइल जूस सिक्रेट किया है लीवर ने, आपसे पूछा जा सकता है बाइल जूस का सिक्रेशन कौन करता है, तो बेटा लीवर करता है। दूसरा, ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो क्या आपकी जो ये आपका लीवर है, लीवर एक ग्लैंड है, तो क्या ग्लैंड एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, तो बेटा एंजाइम्स का सिक्रेशन नहीं करती है, डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स, यानी कि लीवर में कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता। तो ये क्या डाइजेशन कराती है, तो बेटा नहीं, ये किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं कराती, बल्कि ये हेल्प कराती है, किसका, फैट के डाइजेशन में हेल्प कराती है। अब ये फैट के डाइजेशन में हेल्प कैसे कराएगी, तो बेटा जो आपका फैट मॉलिक्यूल है ना, जो फैट की बिग ड्रॉप है, उसके बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन इट विल कन्वर्ट इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट, यानी कि फैट की जो बड़ी ड्रॉप है उसको छोटी छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट कराने में आपका बाइल जूस क्या करता है, हेल्प करता है। कौन से प्रोसेस से करता है, इमल्सिफिकेशन से।
ठीक है, तो आपका क्या है, कन्वर्जन ऑफ बिग फैट ड्रॉप इनटू द स्मॉलर ड्रॉप बाय द हेल्प ऑफ द बाइल जूस। ठीक है, अब आपका क्या आता है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है बेटा, जो ये पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है जो कि किसका सिक्रेशन कराएगी, आपके पैनक्रियाटिक जूस का। ठीक है, अब ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, 3 एंजाइम्स का सिक्रेशन कराएगा। 3 एंजाइम्स आपका कौन से होंगे, 3 एंजाइम्स आपके होंगे। पहला एंजाइम्स आपका होगा ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। पहला क्या होगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, इसका सिक्रेशन कराएगा। दूसरा आपका कराएगा एमाइलेज। ठीक है, तीसरा एंजाइम्स कौन सा होगा आपका, लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन बेटा, ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। किसको, प्रोटीन को ब्रेक करने में। प्रोटीन को किसमें ब्रेक करेगा, पेप्टोन्स में। यानी कि आपने देखा था आपके स्टमक में भी एक एंजाइम्स रिलीज हो रहा था जिसका नाम था पेप्सिन, जो कि वो भी क्या कर रहा था, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करा रहा था। इसलिए हमने कहा था कि कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता स्टमक में, कैसा होता है, पार्शियली डाइजेशन। क्योंकि आगे जाके आपका पैनक्रियाटिक जूस एक एंजाइम सीक्रेट करता है ट्रिप्सिन, जो कि अब इन प्रोटीन्स को किस में ब्रेक करेगा फर्दर, फिर से पेप्टोन्स में। अमाइलेज किसका सिक्रेशन, यानी अमाइलेज आपको पता है कि स्टार्च का क्या करता है, ब्रेक डाउन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक करने में, यानी कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक करेगा, माल्टोज में, इसमें ब्रेक कराने में हेल्प करता है। और लाइपेज एंजाइम ये क्या करता है बेटा, किसी भी लिपिड यानी किसी भी फैट मॉलिक्यूल को किस में ब्रेक कर देगा, आपके फैटी एसिड में ब्रेक करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब आपका जेजनम आ जाता है सेकंड पार्ट। इसमें क्या होगा बेटा, जेजनम में आपके डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन जेजनम। जेजनम में आपके किसी भी मटेरियल का या फूड का डाइजेशन नहीं होता है। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि जेजनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है, यहाँ पर कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर विलाई प्रेजेंट होती है। तो यहाँ का फूड का मैक्सिमम क्या किया जाता है, विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन किया जाएगा और उन्हें ब्लड में एनर्जी को रिलीज किया जाता है। अब आइलम, आइलम क्या करता है, यहाँ पर आपका डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन आपका कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अगर पूछा जाए मैक्सिमम ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आप बताओगे कहाँ पर, जेजनम के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारा आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी आपके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, कैसियम, कोलम एंड रेक्टम। ठीक है, जैसे कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के थे ड्यूडनम, जेजनम एंड आइलम, वैसे ही 3 पार्ट्स आपके क्या होते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं। ठीक है, अब ये आपका जो कैल्शियम है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट का पार्ट है वो ओपन होता है आपका कैल्शियम, यानी कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पर हो चुका है, डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। अब जो आपका जो मटेरियल आ रहा है, जो वेस्ट आ रहा है, वो कहाँ जाएगा, कैल्शियम में। कैल्शियम में कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ये आपके कैसे बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा, इकोलाई बैक्टीरिया, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके कैल्शियम में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो अब फूड आया, जो वेस्ट आया, उससे क्या लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा, यानी कि वेस्ट के लोड को कम करता है। किसको कम करता है, वेस्ट के लोड को कम करता है। कैसे कम करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर कर, है ना। हमारी बॉडी से कोई भी न्यूट्रिएंट्स बाहर रिलीज नहीं होना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में हो जाता है। ठीक है,
कैल्शियम से आपका ये जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इसका असेंडिंग, ये ट्रांसफर, और ये आपका डिसेंडिंग पार्ट होता है। अब ये जो पार्ट आपका आता है, ये आपका आता है कोलन, ठीक है। कोलन में क्या होगा, अभी तक जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सभी का स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो गया था, एब्जॉर्प्शन हो गया था। अब जो वेस्ट आ रहा है बेटा, उस वेस्ट में कुछ वाटर और सोल्ट होते हैं, तो आपका जो ये कोलम होता है, यहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, या ये कह सकते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में अब जो वेस्ट आने वाला है उसके अंदर से सोल्ट और वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन बनता भी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो न्यूट्रिएंट्स आपके प्रोटीन्स का डाइजेशन भी हो रहा है, फैट्स का भी हो रहा है, लिपिड का भी हो रहा है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा आपके वाटर और सोल्ट का एब्जॉर्प्शन देखा जाता है, ठीक है। रेक्टम में आके वो वेस्ट आपका क्या हो जाता है, स्टोर हो जाएगा, और फिर एनस के थ्रू, यानी कि एनस के थ्रू वो क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है एज ए फीकल मैटर, ठीक है। लीवर के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्टमक की क्या रहती है, आपके राइट हैंड साइड क्या रहती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये इसकी बेटा ये आपका मान लो लीवर है, ठीक है, मेरी ड्राइंग तो वही है, अच्छी सी है, ठीक है। ये आपका लीवर है, ठीक है, ये लीवर की आपकी राइट लोब है, ठीक है, और ये आपकी लेफ्ट लोब है। ये जो राइट लोब और आपकी लेफ्ट लोब है, ये लाइट जो लोब होती है, ये बेटा आपकी कैसी होती है, लार्जर होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आपके बॉटम से आपका गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और ये आपकी राइट लोब लेफ्ट लोब जो कि स्मॉलर होती है, किससे, लेफ्ट, यानी कि आपका जो लीवर होता है वो बाई लोब्ड होता है, जिसकी राइट लोब लार्जर होती है, आपकी राइट लोब क्या रहेगी, लार्जर, और ये कैसी रहती है, स्मॉलर। क्यों रहती है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। कौन होता है, गोल ब्लैडर, ठीक है। अब इससे एक डक्ट निकलेगी, ठीक है, ये आपकी कौन सी डक्ट कहलाती है, ये बेटा आपकी राइट डक्ट और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट होती है, और दोनों डक्ट आपस में मिलकर क्या बना देती है, एक कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कर देती है। तो यही बताया है कि लीवर आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि सिक्रेट करती है बाइल जूस को, है ना। मैंने आपको बताया था बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन फूड का डाइजेशन नहीं कराता है, फैट का क्या कराएगा, ब्रेक डाउन कराएगा। कि जो बड़ी बड़ी फैट की क्या है, जो बड़ी बड़ी फैट की ड्रॉप है, उसको किसमें करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन, छोटी छोटी वो आपकी फैट की ड्रॉपलेट में ब्रेक कराने में हेल्प कर देगा। दूसरा, आपका जो ये ऑर्गन है सबसे ज्यादा बिजिएस्ट यानी बिजी ऑर्गन है, ये एक ही टाइम में हंड्रेड्स वर्क करता रहता है, 24 घंटे इसका काम चलता रहता है। तो आप सोचते होगे कि इसकी कुछ ना कुछ सेल्स क्या होगी, डैमेज होती होगी। हाँ बेटा, डैमेज जरूर होती है, लेकिन इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि रीजनरेशन पावर है, यानी कि जो सेल डैमेज होती जा रही है उसको ये दोबारा से क्या कर सकता है, रीजनरेट करता रहता है, ठीक है। अब वही राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट ऑफ लीवर टू फॉर्म ए कॉमन बाइल डक्ट। अभी बताया था कि जो राइट हिपेटिक डक्ट है और आपकी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएगी, बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट कहाँ पर ओपन होगी, पैनक्रिएटिक में डक्ट में ओपन होगी, जिसे हम हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं, जो कि मैंने आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया था, काइम में क्या करेगी, एंजाइम्स का सिक्रेशन कराएगी, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, ये डिटॉक्सिफिकेशन आपके बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी कि ये सरप्लस अमीनो एसिड से किसको रिमूव कराएगा, अमीनो ग्रुप को, और वो अमीनो ग्रुप किससे कंबाइन होगा, आपके CO2 से, है ना। ये सरप्लस है ना, सरप्लस अमीनो एसिड्स है ना, उससे क्या करेगा, अमीनो ग्रुप को रिमूव कराएगा, और ये अमीनो ग्रुप किससे कंबाइन होगा, CO2 से, और जो कि किसका फॉर्मेशन करेगा, यूरिया का, और यूरिया हमारी बॉडी से एज ए यूरिन की फॉर्म में रिमूव होता है, ठीक है।
एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन फॉरिजन पार्टिकल्स, है ना, एलिमिनेट कराएगा। जो बाहर से पार्टिकल आ रहे हैं, जो बैक्टीरिया आ रहे हैं, जो फॉरिजन, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं, उनको क्या कराएगा, रिमूव कराएगा। कौन सी, फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, जिन्हें हम बोलते हैं कफर सेल्स, जो कि क्या करते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स ये बाहर के फॉरिजन बैक्टीरिया पार्टिकल्स को क्या कर लेती है, इंगल्फ कर लेगी, उनको डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है। दूसरा, ये हिपेरिन प्रोटीन्स के सिंथेसाइज में भी हेल्प करता है, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन को भी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, और भी विटामिन ए का सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, आयरन को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। इसके बहुत सारे क्या है, फंक्शंस है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।